वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं आपके कॉमर्शियल बैंक पार्ट 8 में ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्शियल बैंक का कि कैसे कैसे संगठन होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी वो आपके ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, यूनिट बैंकिंग सिस्टम, चेन बैंकिंग सिस्टम, इन सब की स्टडी हमने की थी और साथ ही मैंने आपको ग्रुप बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी बताया था। ध्यान रखिएगा, यूनिट बैंकिंग सिस्टम, चेन बैंकिंग सिस्टम और ये ग्रुप, ये तीनों ही किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए? यूएसए के द्वारा किए गए हैं, यानी कि अमेरिका के द्वारा। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग सिस्टम, जो कि यूएसए का ही एक कह सकते हैं यूएसए का ही एक बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, जिस तरह से यूएसए ने यूनिट बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया, चेन बैंकिंग सिस्टम और आपका ग्रुप बैंकिंग सिस्टम, उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग सिस्टम को भी आप कह सकते हैं यूएसए के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आप क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला कॉरस्पॉन्डिंग जो बैंकिंग है, जिसे हम अनुरूप बैंकिंग प्रणाली कहते हैं, उसका मेन कंसेप्ट क्या है? इसको इंट्रोड्यूस किया था यूएसए ने। ठीक है, इंट्रोड्यूस करने वाला कौन सा देश था? यूएसए। क्यों किया गया? क्योंकि यूनिट बैंकिंग सिस्टम के जो ड्रॉबैक थे, यानी जो कमियां थी या कह सकते हैं डिसएडवांटेज थे, उसको दूर करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो यूनिट बैंकिंग सिस्टम के जो ड्रॉबैक थे उनको कम करने के लिए इस सिस्टम को लाया गया। इस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये जो सिस्टम होता है इसका मेन कंसेप्ट है कि जैसे रूरल एरिया हो गया आपका, या फिर मैं कहूँ स्मॉल बैंक है, वो अपना अकाउंट क्या करते हैं? एक बड़ी बैंक में ओपन करते हैं। ये अपना अकाउंट, रूरल एरिया से स्मॉल बैंक है, ये अपना अकाउंट है वो एक बड़ी बैंक में ओपन कर देते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? ताकि उनको बहुत सारी फैसिलिटी मिले। फैसिलिटी का मतलब हो गया जैसे फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी मिलना, चेक का कलेक्शन करना, चेक की क्लियरिंग करना, सिक्योरिटी को परचेज एंड सेल करना, ये सारी फैसिलिटी किनको मिले? उन सारी बैंकों को आपस में मिले। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग बैंक का मतलब क्या हो गया कि एक बैंक, बड़ी बैंक में छोटी बैंक का, ये रूरल एरिया के अकाउंट ओपन होते हैं ताकि उनको सबको ये फैसिलिटी दी जा सके। ठीक है, और ये मेन कंसेप्ट क्या है इस बैंक का? मेन कंसेप्ट ये होता है कि जितनी भी हमारी अर्थव्यवस्था है उन बैंकों में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसका अर्थव्यवस्था में जो बैंकिंग सेक्टर है उसका डेवलपमेंट हो पाए। तो ध्यान रखिएगा, इस सिस्टम के द्वारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी किया जाता है, बहुत ही अच्छे से कह सकते हैं एक्सपांसन होगा बैंकिंग सर्विसेज का, क्योंकि एक बैंक का अकाउंट बड़ी बैंक में ओपन है तो बड़ी बैंक ये सारी स्मॉल बैंक है, रूरल एरिया है, उनको डेवलप करने में सपोर्ट करती है। अगर हम एग्जाम्पल लें कॉरस्पॉन्ड बैंक का, तो इसका एक सेंट्रल न्यूयॉर्क अगर सिटी में है, जिसके पास में शिकागो या अमेरिकन शहर के अन्य सेंटर्स ओपन होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग के माध्यम से हम जितनी भी डिफरेंट बैंकिंग यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं, क्योंकि नाम ही क्या है? कॉरस्पॉन्डेंट। ठीक है, तो सिंपल सा है कि एक अकाउंट ओपन होगा बड़ी बैंक में और बड़ी बैंक ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलिए, अगर इसमें अगर इस तरह की बैंक है तो इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला एडवांटेज है इसका रैपिड मैनेजमेंट ऑफ फंड, या हम कह सकते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ फंड। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं तो ये होगा रिलेशनशिप विथ अदर बैंक्स। देखिए, नाम से ही इनके फीचर्स आपको पता चल रहे होंगे। रिलेशनशिप, क्योंकि आपस में बैंक क्या होती है? कनेक्ट होती है, इसीलिए रिलेशनशिप विथ अदर बैंक, आपस में एक दूसरे से क्या होती है? वो रिलेटेड होती है। फ्रीडम, स्वतंत्रता। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपने आगे जितने भी हमने सिस्टम पढ़े हैं उसी में से ही रिलेटेड है। इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ
क्रेडिट, यानी कि जो हमारी साख है उनमें क्या होना चाहिए, उनमें गतिशीलता आए ऐसा, ठीक है। और लास्ट अगर हम पढ़ें टेक्निकल एडवाइस, टेक्निकल एडवाइस, तो देखिए ये अगर 5 इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ फीचर्स लिखे हैं किसके, कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग का। तो देखिए सबसे पहला है रैपिड मूवमेंट ऑफ फंड, यानी कि जो भी फंड है उसका तेजी से संचलन होना। तो कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग के द्वारा कोई भी बिना किसी देरी के आप कह सकते हैं चेक का कलेक्शन होता है, उनका पेमेंट होता है, हम फंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं और ये बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। तो रैपिड मूवमेंट होना फंड का कॉरस्पॉन्डिंग बैंक के द्वारा बहुत ज़्यादा हो सकता है। रिलेशन विथ अदर बैंक, यानी अन्य बैंकों के साथ संबंध। प्रत्येक कॉरस्पॉन्डेंट बैंक आपस में एक तरह से तो बैंकिंग फ्रीडम होती है, लेकिन कॉरस्पॉन्डेंट बैंक की जो शाखा होती है, जो ब्रांचेस होती हैं, उसमें आप कह सकते हैं एक कनेक्शन होता है। इसलिए बैंक के बीच में जितनी भी आप कह सकते हैं कि कह सकते हैं कनेक्शन होने की वजह से जब भी कोई एक बैंक पे प्रॉब्लम आती है तो दूसरी बैंक उसका सॉल्यूशन कर देती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि शाखा आपस में जुड़ी रहती है, ऐसे तो फ्री होती है लेकिन आपस में वो कनेक्ट रहती है। इसलिए बैंकों के बीच में कह सकते हैं डेवलपमेंट करना, अगर कोई एक बैंक में कह सकते हैं रिस्क आ रही है तो दूसरी बैंक से उसे फुलफिल करना, तो ये प्रॉफिट एक दूसरे बैंकों को आपस में मिलता है। बात करते हैं फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। देखिए यूनिट बैंकिंग की तरह यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग बैंक में भी सभी बैंक का जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है वो तो फ्री होती हैं। प्रत्येक बैंक अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी मैटर होते हैं उनको सॉल्व करने में फ्री रहती है। लेकिन जो आप कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग बैंक केवल इन बैंकों के जो मेन कह सकते हैं मैटर होते हैं उनके संबंध में ये एडवाइस देती है। बाकी सारी जो डे टू डे जितने भी फंक्शन होते हैं उनको करने में ये सारी बैंक क्या होती है, प्रतिदिन के कार्य में फ्री होती है, लेकिन कुछ मेन इंस्ट्रक्शन होते हैं जो उसको फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ क्रेडिट, साख की गतिशीलता में वृद्धि। जब इन बैंकों के माध्यम से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आप कह सकते हैं फंड ट्रांसफर होता है तो इससे हमारा ट्रेडिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है इकोनॉमिक का, ठीक है। और वे आप कह सकते हैं जोग्राफिकल जो मोबिलिटी होती है फंड की वो भी बढ़ाते हैं, यानी भौगोलिक गतिशीलता फंड की बढ़ाना, ये मेन काम होता है कॉरस्पॉन्डिंग का। यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएगी तो ये जोग्राफिकल जो फंड होता है जाना, यानी डेवलप एरिया से वीकर सेक्शन में जाना या जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ जाना, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। टेक्निकल एडवाइस का मतलब क्या हो गया, तकनीकी सलाह। देखिए ध्यान रखिएगा, शहर के जो बैंक होते हैं यानी अर्बन बैंक होते हैं वो टाइम टू टाइम देश में जितनी भी नई मशीन एस्टेब्लिश करना या लीगल एडवाइस है वो रूरल सेक्टर को टाइम टू टाइम टेक्निक संबंधी एडवाइस देते हैं, तकनीकी संबंधी सलाह देते हैं। तो देखिए अर्बन एरिया तो डेवलप हो ही रहा है लेकिन रूरल एरिया को भी डेवलप किया जा सकता है इस सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट है मैक्सिमम रिसोर्सेज ऑफ यूटिलाइजेशन, यानी कि अगर हम और बात करें इसके एडवांटेज की तो निधियों का अधिकतम प्रयोग, यानी प्रत्येक सदस्य जो मेंबर होंगे बैंक वो अपनी फंड को है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो भी फंड है उसको, ठीक है। तो बड़े आकार के जो बैंक हैं इन फंड का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे। यानी अगर रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा फंड है और वहाँ यूटिलाइज नहीं हो रहा है फंड का तो वो अर्बन एरिया को दे सकते हैं और अर्बन एरिया बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ये कह सकते हैं मैक्सिमम यूज होता है फंड का। तो इतने सारे एडवांटेज हैं हमारे कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग बैंक के, ठीक है। अगर हम बात करें इसके वीक पॉइंट की तो इसका वीक पॉइंट कह सकते हैं या डीमेरिट्स कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग बैंक का। तो डीमेरिट्स में सेम ही है, अगर आप ग्रुप बैंकिंग को आपने स्टडी कर लिया है तो उसका सेम ही रहता है। सबसे पहला जो डीमेरिट्स होगा वो होगा आपका लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज यानी सीमित संसाधन, ठीक है। और एक मेन होता है आप सभी जानते हैं कंपटीशन होगा किसका, जो बड़ी बैंक रहेगी उसके साथ, कंपटीशन विद बिग बैंक, ठीक है। जो बड़ी बैंक रहेगी उसके साथ में क्या रहेगा, कंपटीशन रहने वाला है। तो ये मेन दो कह सकते हैं डीमेरिट्स हैं, यानी एक तो सीमित संसाधन, इन बैंकों का आकार छोटा होता है इसलिए इनके जो फिनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं तो उनसे ज़्यादा मुनाफा या प्रॉफिट नहीं मिलता है, ठीक है। एक तो डीमेरिट्स ये हो गई।
अगर सेकंड बात करें कंपटीशन विद बिग बैंक, यानी कि बड़े बैंकों के साथ बहुत ज़्यादा क्या रहती है, प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, बहुत ही दिक्कत आती है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। आमतौर पर हम देखते हैं कि बड़े बैंकों का प्रेशर रहता छोटी बैंकों पर, ठीक है, यानी वो अपने मेंबर के जो मेंबर बैंक रहते हैं उन पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रूल्स और रेगुलेशन लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। तो बड़े बैंक आमतौर पर छोटे बैंकों को लोन प्रोवाइड करने में या किसी भी तरह से बर्डन डालते हैं। तो ये पूरे अर्थव्यवस्था के बैंकिंग स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिफॉल्ट में लेके आता है, यानी कि कह सकते हैं वातावरण जो है वो बहुत खराब कर देता है बैंकिंग सिस्टम का, यानी कि हमारा अनहेल्दी जो कंपटीशन है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो बड़ी बैंक का जो प्रेशर रहता है वो स्मॉल बैंक पे रहता है, चाहे वो लोन से रिलेटेड है या किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड होता है। क्लियर है? तो ये था डीमेरिट्स किसकी, कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग की। अब हम बात करते हैं इस सिस्टम की लास्ट, मिक्स बैंकिंग सिस्टम यानी मिश्रित बैंकिंग पद्धति की। क्लियर है? देखिए, मिक्स्ड बैंकिंग सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ दो चीज़ों को मिलाकर इसमें लाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल बैंक यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड करेगी मिक्स्ड बैंकिंग सिस्टम में, तो मिक्स बैंकिंग सिस्टम में ध्यान रखना, तो दो तरह के लोन प्रोवाइड करेगी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। तो मिक्स का मतलब क्या हो गया, कॉमर्शियल बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करेगी कॉमर्स सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर उनको। तो मेन क्या है, मिक्स बैंकिंग सिस्टम में आपको ध्यान रखना है कि अल्पकालिक और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के यहाँ पे टाइम पीरियड के लोन दिए जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम ब्रिटिश बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे बैंक्स प्रोवाइड ओनली लॉन्ग, आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म लोन टू कॉमर्स एंड ट्रेडिंग सेक्टर। बट यूरोपियन कंट्रीज की बात करें जैसे जर्मनी है या नीदरलैंड है, तो वहाँ पे मिक्स बैंकिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है। वहाँ पे कॉमर्शियल बैंक है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लोन को प्रोवाइड करती हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो मिक्स बैंकिंग सिस्टम है आपका, क्या नाम है, मिक्स्ड, नाम ही पता चल रहा है, मिक्स्ड बैंकिंग सिस्टम यानी कि मिश्रित। तो मिश्रित का मतलब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी दिया जाएगा और लॉन्ग टर्म लोन भी दिया जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इन किनको देखकर ये ऐसा डिसीजन लिया गया, मिक्स सिस्टम आया। तो ध्यान रखिएगा, जो हम बात करें कि जो शॉर्ट टर्म लोन है वो सिर्फ कह सकते हैं कि दिया जा रहा था आपके ब्रिटिश बैंकिंग सिस्टम में, ये दिया जा रहा था कॉमर्शियल सेक्टर, ठीक है, शॉर्ट टर्म दिया जा रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ब्रिटिश बैंकिंग सिस्टम में, ब्रिटिश बैंकिंग सिस्टम में सिर्फ कॉमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म लोन दे रही थी, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग टर्म लोन है ये दिया जा रहा था जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो यूरोपियन आप कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज थी, उसमें कॉमर्शियल बैंक के द्वारा लॉन्ग टर्म लोन दिया जा रहा था। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जर्मनी, इनके द्वारा क्या किया जा रहा था, कॉमर्शियल बैंक को, जो कॉमर्शियल बैंक है वो बड़े बड़े टाइम पीरियड के लिए कह सकते हैं लोन दे रही थी, जैसे जर्मनी हो गया या आपका कह सकते हैं नीदरलैंड हो गया, ठीक है। तो ये लोग बड़े बड़े लंबे लंबे काल के लिए, दीर्घ काल के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे थे। तो इन दोनों कंसेप्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया और इसका नाम रख दिया मिक्स बैंकिंग सिस्टम। क्लियर है? तो शॉर्ट टर्म लोन दिया जा रहा था ब्रिटिश बैंकिंग सिस्टम के, और ये जो लॉन्ग टर्म लोन है ये दिया जा रहा था यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। तो जैसे जर्मनी है, मैंने नीदरलैंड एग्जाम्पल लिखा। तो इन दोनों को मिलाकर कहा कि कॉमर्शियल बैंक है वो शॉर्ट टर्म लोन भी दे सकती हैं और लॉन्ग टर्म लोन भी दे सकती हैं। तो इस सिस्टम का नाम, नया एक कंसेप्ट आ गया, बैंक, मिक्स बैंकिंग सिस्टम। क्लियर है? तो वहाँ पे कॉमर्शियल बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड करेगी और लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड करेगी। तो इसे कहते हैं, आप बाकी इसके सारे फंक्शंस हैं वो ऑर्डिनरी बैंक के जैसे ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इसके मेरिट की कि इसमें क्या क्या कह सकते हैं मेन पॉइंट है, एडवांटेज कह सकते हैं। तो फर्स्ट है इसका डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक। अब सिंपल है, जब आपको दोनों तरह के लोन मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा इकोनॉमिक का।
यानी कि मिक्स बैंकिंग सिस्टम है वो आपको सफिशिएंट रोल निभा रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये बैंक आपको कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी प्रोवाइड कर रही है और शॉर्ट टर्म के लिए भी प्रोवाइड कर रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। हाई प्रॉफिट का मतलब हो गया उच्च लाभ, ठीक है। अब ध्यान रखना, कॉमर्शियल बैंक अर्न हाई प्रॉफिट बिकॉज दे इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड अर्न हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए, तो वहां पे आपको हाई रेट का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है, यानी उच्च दर पर ब्याज मिलेगी। क्लियर है आपको? तो ये हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें अंडरराइटिंग बिजनेस, अंडरराइटिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक जो है वो जनरेट करती है कैपिटल फॉर्मेशन बाय अंडरराइटिंग शेयर एंड डिबेंचर ऑफ इंडस्ट्रियल कंसर्न। ध्यान रखिएगा, बिजनेस को बढ़ाने में, करने में ये अभिगोपन संबंधी कार्य भी करते हैं। अंडरराइटिंग बिजनेस का मतलब हो गया उनके शेयर को अंडरराइट करना, उनका अभिगोपन लेना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन जो है, पूंजी ढांचा, वो बहुत अच्छा सा बनेगा, अर्थव्यवस्था का कैपिटल फॉर्मेशन में बनने में सपोर्ट करता है, ठीक है। लास्ट एक एडवांटेज और है इसकी, एडवाइजरी बिजनेस। नाम से ही पता चल रहा है पॉइंट के, एडवाइजरी बिजनेस को सलाह देने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मिक्स बैंकिंग सिस्टम ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विस टू द कस्टमर रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, यानी कि ये कस्टमर्स को एडवाइस देते हैं कि उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट 4 एडवांटेज हैं किसकी, आपके मिक्स बैंकिंग सिस्टम की। बात करते हैं डीमेरिट्स यानी दोष की, डिसएडवांटेज की। तो देखिए, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो इसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज आपको पता है क्या आएगा, हैवी लॉसेस, क्योंकि यहाँ पे लंबे समय के लिए क्या दिया जाएगा, मिक्स बैंकिंग में लोन दिया जाएगा। तो फर्स्ट हो जाएगा हैवी लॉस, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम जनरली बैंक इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन ऑर्डर टू अर्न हाई इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है हाई इंटरेस्ट अर्निंग के लिए। एट टाइम ऑफ डिप्रेशन, अगर डिप्रेशन का टाइम पीरियड आ रहा है, मंदी आ रही है, तो वहां पे आप कह सकते हैं लॉस होने की बहुत ज्यादा चांस रहेगी। रिकवर करना लोन का बहुत ही कह सकते हैं टफ रहेगा, ठीक है, लोन की वसूली नहीं हो पाएगी, तो बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस होने की संभावना रहेगी, ठीक है। सेकंड हम कह सकते हैं फियर ऑफ ओवर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आप कह सकते हैं हमेशा ओवर इन्वेस्टमेंट का रहेगा कि डर ही रहेगा, एक फियर बना रहेगा मन में, ठीक है। तो यानी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड बोथ मिक्स बैंक्स इन्वेस्ट देयर फंड्स इन इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट। इफ द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी फेल सडनली, अगर आपकी सिक्योरिटी की प्राइस फेल हो जाती है तो मे कॉल आपका बहुत ज्यादा लॉस यहाँ पे हो सकता है। तो ध्यान रखना, हाई इंटरेस्ट के लिए हम लोग हाई रिस्क भी ले रहे हैं, और वहां अगर सिक्योरिटीज के प्राइस फेल हो गए जहां आपने इन्वेस्ट किया है, तो सडनली क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा डर रहेगा लॉसेस होने का, ठीक है। तीसरा एक डीमेरिट्स कह सकते हैं, नॉट एबल टू मेंटेन लिक्विडिटी। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा क्या पॉइंट कह रहे हैं कि ये तरलता को बनाए रखना मुश्किल होता है उनके लिए। तरलता यानी जो कैश होता है। व्हेन बैंक एडवांस लोन फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, सो दे आर नॉट एबल टू मेंटेन लिक्विडिटी। आप लंबे समय के लिए पैसा दे रहे हो तो शॉर्ट टाइम के लिए आप अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगी बैंक, ठीक है। ये सारे लॉसेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और आप सभी जानते हैं कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हैं हाई अर्निंग होती है, बट हाई अर्निंग के साथ में हमको हाई रिस्क भी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हैवी लॉस हो सकता है, फियर हो सकता है ओवर इन्वेस्टमेंट का,
और नॉट एबल टू मेंटेन लिक्विडिटी, क्योंकि आप लंबे समय के लिए पैसा दे रहे हो तो शॉर्ट टाइम के लिए आपके पास पैसा रहे, शॉर्ट टर्म लोन के लिए आपके लिए पैसा रहे, ये जरूरी नहीं है, तरलता की कमी हो सकती है। तो इसमें हम लोगों ने बात की थी किसकी, कॉरस्पॉन्डिंग बैंकिंग की और मिक्स बैंकिंग सिस्टम का। तो ये सारे आपके कवर हो चुके हैं हमारे इस वीडियो के द्वारा, सारी बैंकिंग सिस्टम का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।